आई होप आप सब खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू ब्लूप्रिंट टैरो। एंड आज हम रीडिंग्स लेने वाले हैं। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। तो लोग कम बात कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, थर्ड पार्टी एनर्जीज भी हम आज चेक करने वाले हैं। और मैं साइकिक रीडर, ठीक है। एंड जो भी मुझे दिखाई देता है, जो भी मुझे सुनाई देता है अबाउट योर पर्सन, तो वो मैं यहाँ पर बोलती हूँ। सो वो आपके पर्सन के मैसेजेस होंगे। ओके। हम्म Yeah, so we have got our cards and then let's start explanation. I've got this Queen of Swords and ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर नाराज़ हो। ठीक है, आप उन्हें गुस्सा दिखा रहे हो, आप उन्हें सबक सिखाने की मूड में हो उस वक्त। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जैसा उन्होंने बिहेवियर दिया आपको। उन्होंने ये चीज़ बताई तक नहीं कि उनकी लाइफ में अभी भी उनके साथ कॉन्टैक्ट है। मे बी जो उनकी एक्स हो सकती हैं, ठीक है, उनके साथ अभी भी वो कॉन्टैक्ट में है। ये बात आपको नहीं पता थी और कहीं और से आपने ये चीज़ें पता करी। आप सबसे पहले तो उनको कन्फ्रंट ही नहीं कर पाए क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं हुई वो सच एक्सेप्ट करने की कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, फिर आपके सामने फेक कर रहा है। ठीक है, तो आपने उसे ना इग्नोर कर दिया, उस चीज़ को, उस बात को, उस गट फीलिंग को। लेकिन आपका दिल ऐसे बैठ सा जाता है और वो चीज़ हुई है। तो अब ना जाकर बहुत टाइम बाद, ये मुझे कम से कम 4 to 6 मंथ्स पहले की सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है कि ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में। एंड अब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो कि अब वो पार्टनर कभी भी आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। और उसे भी ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को भी कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसका तो रोज़ का ड्रामा है। उसे अपनी गलती दिखाई ही नहीं दे रही है आपके पार्टनर को। और वहाँ आप उन्हें ऐसे सबक सिखाने में लगे पड़े हो कि अब वो इंसान लाइक मेरी ज़िंदगी में वापस। लेकिन एक तरफ ना आपकी उससे अटैचमेंट भी है, आप उससे पूरा कट ऑफ नहीं कर रहे हो उस इंसान को, आप उससे कनेक्शन में हो। एंड आई एम वेरी श्योर कि उसका मैसेज आएगा तो यू विल बी लाइक वेरी मच अटैच टू दैट पर्सन। आप बहुत ज़्यादा अटैच ऑलरेडी हो उस इंसान से एंड आप उस इंसान को सबक सिखाने के मूड में हो, जो कि एक आप खुद ही से झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपके हार्ट में तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं जो आपने उनके साथ स्पेंड करे। जो भी सारे मोमेंट्स आपने उनके साथ स्पेंड करे वो आपके दिल में एक मेमोरीज़ की तरह हैं, घर कर गए हैं। एंड आप अगर दूसरा पार्टनर या फिर न्यू लव में आप एंट्री करने की कोशिश करते भी हो ना, तब भी आपको वही मेमोरीज़ याद आती हैं कि वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर उसी इंसान को आप नए पर्सन में ढूँढने लग जाते हो। तो ये चीज़ें गलत हैं एंड आपको उससे पहले आई गेस हीलिंग करनी चाहिए। आप कोशिश कर रहे हो कि अगर ज़्यादा इस इंसान ने किया ना तो मैं उसको कट ऑफ कर दूँगी या कट ऑफ कर दूँगा, आपके अंदर ये दिमाग में है। क्योंकि आपको ये चीज़ें पता है कि उसकी लाइफ में है थर्ड पार्टी इशू। लेकिन आप उसे प्यार इतना ज़्यादा करते हो, आप उसे अभी भी वो इनोसेंट फेस में देखते हो कि मुझे लगता है अभी भी वो आपके सामने आ गई है, आ गया, आप उसे तब भी लाइक बोल नहीं पाओगे जितना आपने अपने सोच रखा है। कि आप बोलते भी हो लेकिन आप ऐसा लगता है कि आप माफ़ कर दोगे और अभी भी लाइक वो आपको बेवकूफ़ बनाने में आया। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनलोड होते हैं तो मैं बोलती चली जाती हूँ। एंड तो आप उसे अभी भी एक इनोसेंट एनर्जी में देखते हैं कि अगर अभी भी वो मेरे सामने आया या आई तो मैं उसे माफ़ कर बैठूँगा या बैठूँगी। एंड मैं नहीं रोक पाऊँगी खुद की फीलिंग्स और फिर से वही प्यारा सा बॉन्ड जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ और आपका हार्ट तो उसी से अटैच है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अननोइंगली ऐसे जो डेटिंग ऐप्स होते हैं, इतना
आप फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ सकते हैं, सोशल ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं जहाँ आप एक्टिविटीज़ कर कर आप अपना मन बहला सकें या फिर कोई न्यू हॉबी सीख सकें। पॉडकास्ट से आप कुछ सीखने के बाद अपनी लाइफ में उसे उतार पाएँ। एंड इसके अलावा मुझे ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जब वो आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं ना अपने न्यू जो डेट में, तो आप फिर डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो आप मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ट्राई तो कर रहे हो, आप डेटिंग ऐप्स में लाइक कोशिश कर रहे हो कि मैं मूव ऑन कर पाऊँ किसी तरीके से, लेकिन किसी पर्सन के थ्रू मूव ऑन करना मुझे एक सही तरीका यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे आप डिसअपॉइंट ही होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कम्युनिकेशन तो आपकी चल रही है बाहर भी, जस्ट आफ्टर नोइंग कि उसने आपके साथ क्या किया, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो उसी गुस्से में आप किसी और से बात करना शुरू कर रहे हो। आपका दिल नहीं मान रहा, आपका मन में वही इंसान है, लेकिन स्टिल आप लोगों से मिल रहे हो, स्टिल आप किसी के साथ तो यहाँ पे बात करने की एनर्जी है मुझे। अब हम अपने पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उन शॉकिंग इस तरीके से कि थर्ड पार्टी उन्हें यूज़ कर रही है, थर्ड पार्टी में वो इनोसेंस नहीं है, ठीक है, इनोसेंस की यहाँ पे कमी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एंजॉय कर रहे हैं साथ में, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं टूर पे जाना, ट्रैवल करना, साथ में घूमना फिरना। और और मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। साथ में घूमना और अच्छी न्यू प्लेसेस देखना, साथ में टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इंटीमेसीज, फिजिकल कनेक्शंस भी मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन और यूज़ करने वाला कनेक्शन है, तो इनोसेंस यहाँ पर मिसिंग है। तो वही चीज़ टावर से उन्हें ये रियलाइजेशन होने वाली है कि उन्होंने क्या खो दिया। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई पर्सन हमारी लाइफ में जाता है तो वो उनका लॉस होता है हमेशा, ठीक है, हमारा लॉस कभी नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। एंड द टावर कार्ड से ना मुझे यही एनर्जी आ रही है कि उन्हें अचानक से ऐसे शॉकिंग रियलाइजेशन होने वाली है कि आफ्टर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद भी उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है वहाँ पर। वो घूम फिर रहे हैं उनके साथ, वो प्लान बना रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मतलब उनकी थर्ड पार्टी प्लान बना रही है कि अब मैं अपने पार्टनर के साथ कहाँ जाऊँ, कहाँ घूमूँ, नेक्स्ट क्या करूँ, नेक्स्ट क्या, या कहाँ, या फिर फाइनेंशियली उनको यूज़ करा जा रहा है, फाइनेंशियली उनसे ऐसी मतलब गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं, एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि मुझ पे खर्चा हो। तो ये सब थर्ड पार्टी की यहाँ पे थॉट्स हैं। एंड थर्ड पार्टी अभी भी उनकी लाइफ में है। अगर आप ये ढूंढ रहे थे कि थर्ड पार्टी का उनकी लाइफ में प्रेजेंस है या नहीं है, तो इट्स अ यस। तो अभी भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ का हिस्सा है। वो प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने का, या फिर घूम के आ चुके हैं, या फिर घूमने जाने वाले हैं। एंड उन्हें रियलाइजेशन होगा, आप जस्ट वेट करिए, ठीक है। एंड ये रिलेशनशिप वो ना खुद में खोखले हो चुके हैं, लाइक वो हैं तो उनके साथ बस हैं, लेकिन वो एक तरफ से मान भी नहीं रहे हैं कि उस कनेक्शन को उन्हें छोड़ना है, उन्हें नहीं छोड़ना है। अभी तो फ़िलहाल वो, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो उस कनेक्शन को लीव करेंगे। उन्हें अभी बहुत ज़्यादा घूमना है, या तो आपके पर्सन को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो उसी पर्सन के साथ ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी। इसके अलावा वो फ़ील करते हैं, क्योंकि इमोशंस उस तरह से मिसिंग नहीं है, उन्हें वो फीलिंग्स नहीं आती हैं, उनके साथ इमोशनली फ़ील नहीं होता है। अट्रैक्शन है यहाँ पर, इंटीमेसी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, लेकिन मुझे वो इमोशनल इनोसेंस वो सब यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो कई बार उनके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर कई बार, सॉरी हाँ, कई बार आपके पार्टनर बैठकर सोचते हैं, वो सब मिस करते हैं, लेकिन उसी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, नम होने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, या तो फिजिकल इंटीमेसीज में इन्वॉल्व होते हैं वो, या तो अल्कोहल कंज्यूम ज़्यादा करने लग जाते हैं, या मीट ज़्यादा खाने लग जाते हैं, ठीक है, या तो कुछ अजीब सी, मतलब कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं यहाँ पे जो आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। बिकॉज यू नो व्हाट, फेसिंग द रियलिटी इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपना ही फेस और अपना ही शैडो सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर कर उसको फेस करना। में इतनी हिम्मत नहीं होती है। अब मैं एक वो एज नहीं ले रही हूँ उनके पार्टनर का, बट या तो उनके टॉक्सिक हैबिट्स उनके एक आर्क है, एंकर है, जिस पर वो डिपेंड हो जाते हैं, नंब कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स। जब भी उन्हें ऐसे थॉट्स आ रहे होते हैं ना आपके बारे में
कि वो इनोसेंस याद आती है, वो मोमेंट जैसे आपका कनेक्शन शुरू हुआ था, आपकी तरफ कैसे उन्होंने मतलब मुझे ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आपका फेस या तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला, चाइल्ड वाला, अब मैं मज़ाक नहीं बना रही हूँ आपका, बट आपका फेस काफ़ी इनोसेंट वाला, मतलब या तो आप मेकअप ज़्यादा नहीं करते हैं। आप मेकअप ज़्यादा नहीं करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, तो आपका फेस उन्हें याद आता है। तो उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ना, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, ये सब, या फिर फिज़िकल इंटीमेसीज़, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशंस, या फिर घूमना, ऑफ कोर्स उनके साथ एक्सप्लोर करना, ये सब करना पड़ता है। मतलब कर रहे हैं, करना पड़ता है क्या, कर रहे हैं वो। तो ये थी थर्ड पार्टीज़ एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़।